इसी बीच अब आपको लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिखाते हैं। व्यवस्था दे चुका हूं। सदन में अगर पोस्टर लेके आएंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। संसदीय कार्य मंत्री जी या तो इनके प्रस्ताव लाइए, नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये तरीका ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को लेकर के है। हमने देखा है कि केंद्रीय विद्यालय और नवो विद्यालय में जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की मात्रा है वो बढ़ती ही जा रही है और इन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की व्यवस्था दे दी है सिक्योरिटी होती है। पोस्टर लेकर जो भी आएगा, पंपलेट लेकर जो भी आएगा और ऐसी कोई भी अमर्यादित व्यवहार आचरण करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्लीज सर, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के पास जॉब सिक्योरिटी ना होने के बाद। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है। आप सदन चलने में सहयोग प्रदान करें। प्रश्नकाल सबका है, आपका अपना है। आप सदन चलाने में सहयोग करें, सदन आपका है। मैं शून्यकाल में आपको मौका दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, सदन में पोस्टर लेकर पहुंचे विपक्षी सांसद और लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे थे। सदन में पोस्टर लेकर पहुंचे विपक्षी सांसद और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, कार्यवाही शुरू होते स्थगित क्योंकि विपक्ष की तरफ से हंगामा, कई ऐसे मुद्दे जिसे लेकर लगातार विपक्ष नारेबाजी कर रहा था सदन के अंदर। लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित। माननीय सभापति जी, Sir, what is the issue? We can raise it according to rules. The house is governed by rules. माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी, आप बैठ जाओ। उन्होंने बिल पास कर दिया, वही ना कर्नाटक। हाँ, बिल पास किया वाला वो है तेलंगाना, नहीं कर्नाटक। माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. Yes, sir. The statement of the Karnataka में leader of the house, yes, the statement to which reference has been made by the Honorable Parliamentary Affairs Minister, that a constitutional functionary holding position in the political party, yes, has made a statement that there will be reservation, yes, in contract for Muslim community. Yes. That statement be authenticated, yes, I'll authenticate, and sir, put on the table of the house. The Karnataka government, of the day. I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये
और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. Leader of the opposition. धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूँ। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने बनाया, हम नहीं रक्षा करेंगे, ये लोग नहीं। कार्यवाही आप देख रहे थे। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने पर बवाल मचा हुआ है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। जेपी नड्डा इन तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए राज्यसभा में। जेपी नड्डा का ये स्टेटमेंट, और देखिए खड़गे की तरफ से भी कहा गया कि हमने संविधान की रक्षा के लिए भारत जोड़ो यात्रा की और देश के संविधान को बचाने वाले हम हैं, ये खड़गे का स्टेटमेंट रहा। तो आपने कर्नाटक विधानसभा की तस्वीर भी देखी थी कि किस तरह से कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने पर बवाल मचा। वहां से भी चौंकाने वाली तस्वीर आई थी। आपको याद होगा कि किस तरह से बीजेपी विधायक इस कोटे का विरोध कर रहे थे। इसे लेकर बीजेपी विधायकों को मार्शल जो थे वो उठाकर बाहर ले जाते रखते हुए देखे। किरण रिजिजू का भी इसमें स्टेटमेंट सामने आया कि आरक्षण को लेकर खड़गे सफाई दे, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे, बड़ी जानकारी दे रहे। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, और देखिए कर्नाटक में जिस तरह से सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का ये जो मामला है, इसे लेकर लगातार बवाल मच रहा है और इसे ही लेकर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित, और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जेपी नड्डा के तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर स्टेटमेंट दिया गया है। तो राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
तो कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बिल पास हो गया और इसके जरिए सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। अब देखिए इसे लेकर किस तरह से यहां पर राज्यसभा की तस्वीर आप देख रहे थे। हालांकि कार्यवाही दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन इसे लेकर तमाम जो सवाल हैं वो उठाए गए हैं। जेपी नड्डा की तरफ से स्टेटमेंट, किरण रिजिजू की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। इसी के साथ साथ खड़गे ने भी कहा कि हम भारत को एक साथ रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चलाएं और इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। तो देखिए, संविधान के मुताबिक किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। किसी पिछड़े वर्ग को जरूर मुख्यधारा में शामिल करने के लिए इसका लाभ दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 1992 में इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार के मामले में फैसला दिया था कि कोई सामाजिक समूह पिछड़ा है तो पिछड़ा वर्ग माना जाए और इसके लिए धार्मिक पहचान से कोई मतलब नहीं है। तो कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ। और राज्यसभा की तस्वीर आपने देखा कि विपक्ष ने किस तरह से हंगामा किया। कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, जेपी नड्डा की तरह से इन तमाम बातों का जिक्र किया।